नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डेली होमवर्क सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं ज्योग्राफी का, सुबह को और रात को चला रहे हैं आपको बिहार स्पेशल का, और शाम को आपको विविध का चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो देखिए, ये जो है आपका चैप्टर है अब्बा तंत्र, मतलब रिवर। रिवर मतलब नदी आप बोल सकते हैं। यहाँ से ऐसा हो ही नहीं सकता है 110% की क्वेश्चन ना आए। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख लीजिए, झील, रिवर, जो भी चीज़ है वहाँ से क्वेश्चन आया ही आया है। इस चैप्टर का पीडीएफ और फोटो हम डाल दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से देख लीजिए। और इसमें जो है जहाँ तक हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट जो हम डिस्कशन कर देते हैं, कौन कौन सा पॉइंट ज़्यादा वीवीआई है उसके बारे में हम बता देते हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, किसी नदी या उसकी सहायक नदियों का द्वारा अववाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अववाह तंत्र कहते हैं। मतलब कोई नदी बह रही है या उसकी सहायक नदी जो होगी क्या कहलाती है? अववाह तंत्र कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। गंगा नदी जो चलती है ये 2525 किलोमीटर है भारत में, याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अववाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अववाह तंत्र। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है ऐसे करके भारत में अगर नक्शा हम लोग देखते हैं, यहाँ से निकलती है, ठीक है, तिब्बत के यहाँ से निकलती है, ऐसे करके ऐसे आती है, मतलब कि पूर्ववर्ती, पूर्व की दिशा में बहती है, उसको पूर्ववर्ती कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से वो जानी जाती है, सांगपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख है। कहाँ हो जाएगा? गोमुख हो जाएगा, गोमुख, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ले सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो दाएं तट पर अवस्थित है, दाएं तट पे अवस्थित है। भारत की किन दो नदियों की उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और आपकी सिंधु का। अगर बात करते हैं तो ये जैसे देख लीजिए, ये भारत का मैप है, तिब्बत वाला ये क्षेत्र जो है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, यहीं से सिंधु नदी भी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानसरोवर झील से। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। ये भी है पॉइंट है आपके लिए। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। आपसे पूछ किया जाता है ऑप्शन देके कि 4 शहर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कौन कौन सा शहर आपके तट पे स्थित है, तो आपको क्या बताना है? तो कानपुर। कानपुर हो गया, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, ये सब कहाँ है? तो गंगा नदी के तट पे है। गंगा नदी वह सहायक नदी है, कौन सी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो गोमती, गोमती या पीलीभीत। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है आपका। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा नदी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ से चलती है ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके, सांगपो ऐसे करके देख सकते हैं, ऐसे करके बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। यहाँ से सिंधु नदी भी यहीं से होकर के चलती है, और झेलम, सिनाब, बहुत सारा नदी है, लेकिन हम लोग को मेन रूप से देखना है गंगा के बारे में, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदी के बारे में, और ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट देखते हैं तो क्या हो जाएगा? सिंधु ब्रह्मपुत्र का सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत है। आपको अभी हम बताए हैं, सिंधु, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज नदी का, ये सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे? तीनों नदी का तो आपका तिब्बत से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रभावित होती है? मंदाकिनी। देखिए, ये पॉइंट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बिहार में कौन नदी बहती है? गंगा रिवर बहती है। अब गंगा से रिलेटेड जितना भी फैक्ट होगा, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड, चाहे आपका ये सिंधु नदी, ये तीनों चारों नदी से रिलेटेड जितना फैक्ट है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि हम लोग कृष्णा नदी भी पढ़ रहे हैं, कोई नदी पढ़ रहे हैं, नहीं, हम लोग से रिलेटेड जो बिहार से रिलेटेड नदियां हैं उससे ज्यादा फोकस करना है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा, अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम कहाँ पे? बंदरपुर से। ये भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। चलिए, दामोदर नदी किस नदी का सबसे बड़ी सहायक है? तो हुगली का। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी है, उसकी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? तो चेनाब, रावी और सतलुज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है, कोसी नदी है। देखिए ये जो नदी आप देख रहे हैं यहाँ से ब्रह्मपुत्र से होते हुए असम में, बिहार में कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक भी कहा जाता है। हर एक साल बाढ़ लाता है, याद रखिएगा, हर एक साल बाढ़ लाता है। तो आपके लिए ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में निम्न में से भ्रंश घाटी का निर्माण करती है दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किन नदी पर निर्मित हो रही थी? बेतवा। बेतवा केन परियोजना जो है आपका, जैसे यूपी हो गया एमपी हो गया, दोनों का मध्य स्थित है, तो ये परियोजना है क्या? केन बेतवा लिंक परियोजना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे भारत की नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां है सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। वही बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां होती है वो आपका सीजन बाय होती है, कभी बहती है कभी नहीं बहती है, हर एक तरह की बात। तो जैसे पश्चिमी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, और विंध्य श्रेणी से उद्गम। विंध्य श्रेणी से मतलब आपको ये बोला गया है, ये भारत का मैप है, जैसे मान लीजिए भारत का मैप है, ये पश्चिमी से होने वाली, जैसे महाबलेश्वर वगैरह से निकलती है नदियाँ वो, और यहाँ पर जो बोला गया विंध्य श्रेणी से, मतलब कि ये जो आपका रावी है, मतलब कौन कौन सा हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगी, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी हो जाएगी, नर्मदा ताप्ती और महानदी वो यहाँ पे हो जाएगी, और कृष्णा आपका गोदावरी कावेरी पेन्नार ये सब हो जाएगा पश्चिमी घाट से आपका, याद रखिएगा। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो ये इम्पोर्टेंट है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? चेनाब नदी पर, और चेनाब ब्रिज भी है, याद रखिएगा। नर्मदा ताप्ती नदी समुद्र से गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? ज्वारमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा। भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती, भ्रंश घाटी से, ठीक है, याद रखिएगा, ये वीवीआई पॉइंट है। पश्चिमी घाटी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती। देखिए अधिकतर नदियां जो है कहाँ पे गिरती है आपकी? बहुत सारी नदी यहाँ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है आपका, जैसे हो गया ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सब यहाँ पे गिरती है। लेकिन आपका ये जो है, ये नदी सिंधु नदी हो गई, या आपका नर्मदा ताप्ती हो गई, ये सब अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा। सोन नर्मदा का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक हो जाएगा, अमरकंटक। नर्मदा नदी की दिशा की ओर आपका होती है प्रवाहित? पश्चिमी। भूमि बंधित और अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। मतलब लूनी नदी के बारे में आप याद रखिएगा, जैसे कि ये भारत का मैप है, ठीक है, और ये जो आपका दिख रहा है राजस्थान वाला क्षेत्र, वहीं पर लूनी नदी बहती है राजस्थान में। इसको विलुप्त नदियां भी कहा जाता है, इसको विलुप्त नदी भी कहा जाता है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी पर बना हुआ है? गंडक नदी पर। जैसे आपको हम एक दिखाते हैं मैप के थ्रू, जैसे ये बिहार का अपना प्यारा सा मैप है, और यहाँ पे जो गंडक नदी यहाँ बहती है, यहीं पे बनाया गया है आपका त्रिवेणी बांध, यहीं पे त्रिवेणी बांध बनाया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं आपका। कपिला किस नदी का सहायक नदी है? कावेरी का। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम कौन से हो जाए? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बराबर पूछा जा सकता है। गोदावरी नदी का इतनी लंबाई है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, याद रखना। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी हो जाएगी। ये मोस्ट वीवीआई है, ये मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा। हंगरी किस नदी के सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा का। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। रंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी नदी कहती है। ये भी उतना नहीं है इम्पोर्टेंट। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है।
एक और फैक्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है और सोनप्रयाग के वासुकुंज में मिलती है। दोस्तों भारत की प्रमुख नदियां यहाँ पे दिया गया है, आपको कौन कौन सा याद करना है। सिंधु को करना है आपको याद, आपको सतलज का, ठीक है, चेनाब को याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या और नहीं याद करना है आपको, गंगा को करना है, यमुना को करना है, आपको गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और उसके बाद क्या करना है आपको, तो सोन को करना है, सोन, दामोदर और आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उसके बाद नर्मदा और ताप्ती को करना है बस, और आपको नहीं याद इसमें करना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आप लोग याद इसको कर लीजिएगा। जो भी नदियां ये है हम ठीक चीज पे लगाए हैं उसको याद कर लीजिए। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी काटती है, याद रखिएगा। मोस्ट भी आया है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, कौन कौन सा राज्य है कमेंट्स कीजिएगा। अधिकांश लवणीय नदी किस आबाद तंत्र का अंग है, तो बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है, तो बिहार के पटना में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाती है। विश्व घाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है, तो हुगली नदी को, हुगली नदी को। और सबसे पहला बांध उसी पर बनाया गया था, दामोदर बांध। संकोच नदी किन 2 राज्यों को मध्य सीमा बनाती है, असम और आपका अरुणाचल प्रदेश। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम किस नाम से जाना जाता है, तो पंचनद। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से। हिमालयी नदियां 12मासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां का प्रभाव मौसमी होती है, मौसमी होती है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। एडन नहर किस नदी से निकलती है, तो आपका दामोदर नदी से निकलती है। देखिए नदियों के किनारे बसा हुआ शहर आप याद रखिए, गंगा का नगर कौन सा है। वैसे आप लोग एक नजर इसको देख लीजिएगा, माइंड आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, और नदी से जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम आपको बताए हैं। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद साथियों।